वैलेंटाइन डे पर लगी छावा, क्या पैसा वसूल है या पैसा फिजूल? ये जानना हो तो ये जान लीजिए कि आपका चश्मा कैसा है, आपकी विचारधारा क्या है, इस पर निर्भर करती है। वैलेंटाइंस डे पर लगी फिल्म कोई रोमांटिक फिल्म नहीं है। ये शिवाजी के पुत्र संभाजी के जीवन पर आधारित है। संभाजी का जीवन 1680 से 1690 तक के कालखंड को लेकर है, और इस कालखंड में जब शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी और संभाजी शासक थे, छत्रपति संभाजी महाराज शासक थे, तब क्या क्या हुआ, क्या क्या संघर्ष उन्होंने किए, क्या उनका लक्ष्य था, और हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए उन्होंने क्या काम किए थे, ये सारी बातें इस फिल्म में है। इस फिल्म में विकी कौशल ने संभाजी महाराज की भूमिका निभाई है, और उनकी पत्नी की भूमिका में है दक्षिण की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। औरंगजेब की भूमिका में अक्षय खन्ना है, जिन्होंने एक सन की कम बोलने वाले जिद्दी बूढ़े की भूमिका बहुत ही तरीके से निभाई है। इस फिल्म को देखने के लिए आप जाएं या न जाएं, मैं फिर कहता हूं कि आपका चश्मा कैसा है। अगर आप हिंदुत्व के चश्मे से फिल्म देखेंगे तो आपको ये फिल्म बहुत महान फिल्म लगेगी, लेकिन अगर आप एक आम दर्शक की तरह जाएंगे तो आपको लगेगा ये फिल्म हिंसा से भरी हुई है, और हिंसा से ज्यादा इसमें विभत्स चीजें हैं। विभत्स इस तरह कि संभाजी को औरंगजेब ने बंदी बना लिया है, संभाजी पर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, उन्हें जगह जगह काटा पीटा जा रहा है, उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है, उनके जख्मों को और उद्वेलित किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, उनके जुबान खींच ली जाती है, उनके नाखून खींच लिए जाते हैं जीवित अवस्था में। ये सारी यातनाएं इस फिल्म में दिखाई गई हैं, जिसे देखकर कई दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कई दर्शक सिसकारियां भरते हुए नजर आते हैं। ये फिल्म एक ऐसे कालखंड को बताने के लिए बनाई गई है जिसमें मुस्लिम शासकों के इरादों को दिखाने की कोशिश की गई है। मराठा शासक, मराठा लड़ाके कितने कितने तेज थे, कितने बहादुर थे, और किस तरह उन्होंने अपनी भूमि की रक्षा करने की कोशिश की। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने के युद्ध कौशल दिखाए गए हैं। जिन दृश्यों में कोई वार्ता दिखाई गई है या मंत्रिमंडल की बैठक दिखाई गई है, वहां 10 आदमी है तो 10 आदमी एक एक करके डायलॉग बोलते हैं, तो बड़ा अटपटा लगता है कि फिल्म के डिस्क्लेमर में ही ये बात कही गई है कि इसमें संभाजी महाराज के जीवन के कुछ तथ्य हैं, और उन तथ्यों को पेश करने के लिए कहानी का रूप दिया गया है। इसमें लेखकीय और सिनेमाई आजादी का उपयोग किया गया है, लेकिन तथ्यों का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। ये फिल्म किसी के भी चरित्र को नीचा दिखाने, किसी समुदाय को का अपमान करने के लिए नहीं बनी है। ये तो ही डिस्क्लेमर की बात। लेकिन अगर आप इस फिल्म को अपने परिवार के साथ देखने की सोच रहे हैं, पत्नी, बच्चे या प्रेमिका के साथ फिल्म देखने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस फिल्म में वैसा मनोरंजन नहीं है जैसी आप अपेक्षा करते हैं। अंग्रेजी की एक फिल्म आई थी, पैशन ऑफ क्राइस्ट। इस फिल्म में ईसा मसीह को सूली पर लटकाने के बाद जिस तरह की प्रताड़नाएं दी गई थी, उसे देखकर कई दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। इस फिल्म में ईसा मसीह नहीं है, लेकिन संभाजी महाराज हैं, और औरंगजेब का क्रूर रवैया है। औरंगजेब संभाजी महाराज के सामने कुछ शर्तें रखते हैं, लेकिन संभाजी उन शर्तों को नहीं मानते और अपनी बात पर अडिग रहते हैं। संभाजी महाराज के दो खास सिपह सालार थे जो उनके साथ गद्दारी करके गए। और भी कई सूबेदार थे जिन्होंने संभाजी के साथ गद्दारी की, जिसका नतीजा ये निकला कि संभाजी युद्ध लड़ते हुए गिरफ्तार किए गए। संभाजी के बारे में ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि उनके दो मामा नहीं चाहते थे कि संभाजी शिवाजी की राजगद्दी पर बैठे। शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई संभाजी के साथ नहीं खड़ी थी। वो चाहती थी कि संभाजी का किसी भी तरह अंत हो, और उन्होंने इसके लिए औरंगजेब को चिट्ठी तक लिख डाली थी। यानी वे नहीं चाहती थी कि संभाजी अपने पिता शिवाजी की गद्दी संभालें, वे चाहती थी गद्दी उनके भाई संभालें, जो नहीं हो पाया। फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने पूरी कोशिश की है कि फिल्म को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उतारा जाए, लेकिन लोगों के दिमाग में शायद संजय लीला भंसाली की फिल्में ही हैं, तो उन्हें ये फिल्म
थोड़ी अटपटी लगेगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी या ताकतवर कड़ी, कुछ भी कह लें, इसकी लड़ाई के दृश्य हैं। इतने लंबे लंबे दृश्य हैं लड़ाई के कि आप कह नहीं सकते। इंटरवल के बाद तो एक एक सीन 10-10 मिनट, 12-12 मिनट का है, जिसमें कुछ नहीं है सिवाय मार काट के, कहीं कोई चाकू से, छुरे से, तलवार से, बल्लम से, त्रिशूल से, बस मार काट मार काट मार काट। औरंगजेब के सैनिकों का संभाजी की सेना ने जिस तरह सफाया किया, उसके दृश्य बढ़ा चढ़ा कर दी। रश्मिका मंदाना ने संभाजी की पत्नी की भूमिका की है और उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं। रश्मिका मंदाना के अलावा इस फिल्म में दिव्या दत्ता हैं, जो संभाजी यानी विक्की कौशल की मां बनी है। वो उनकी भूमिका ज्यादा षड्यंत्रकारी की रही और फिल्म में वे ज्यादा प्रभावी लगी बजाय रश्मिका मंदाना के। यानी रश्मिका की तुलना में दिव्या दत्ता थोड़ी प्रभावी लगी। लेकिन फिल्म में जो भूमिका औरंगजेब की है, जिसे अक्षय खन्ना ने निभाया, उन्होंने इतनी तल्लीनता से निभाया। एक बूढ़े शासक की भूमिका जल्लाद की तरह है, कम बोलता है, वो बड़ी प्रभावी करने वाली। शुरू में तो औरंगजेब को कुछ करते दिखाया नहीं गया, कभी वो अंगूर खाता है, कभी क्रोशिये से बुनाई करता है, कभी, और इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। लेकिन बाद में उसकी भूमिका ऐसी थी कि वो आमने सामने आकर संभाजी को यातनाएं देने के लिए प्रेरित करता है, आदेश देता है। तो कुल मिलाकर अक्षय खन्ना इस फिल्म में एक उपलब्धि के रूप में नजर आएंगे। A.R. रहमान ने संगीत दिया है। फिल्म का एक भी गाना ऐसा नहीं है जो सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद आपको याद रहे। संगीत के नाम पर केवल शोर है, भड़बड़ कूटा है। संभाजी के भी एक दरबारी कवि थे, कवि कलश। कवि कलश की भूमिका में विनीत सिंह हैं, जो आखिरी दृश्य तक संभाजी के साथ रहे। उनकी कविताओं ने जिस तरह का माहौल बनाया, उसमें कई लोग सिनेमा हॉल में शिवाजी महाराज की जय, हिंदवी स्वराज की जय और संभाजी की जय के नारे लगाते दिखाई दिए। छत्रपति शिवाजी की तरह संभाजी की सेना भी गोरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल करती है और वही गोरिल्ला तकनीक इस फिल्म में तरह तरीके से दिखाई गई है। लेकिन अचरज होता है जब कई दृश्य ऐसे हैं जिसमें सैनिक उड़ते हुए नजर आते हैं, या तो वे पानी के भीतर से उड़ते नजर आते हैं या छलांग लगाते हुए नजर आते हैं, जो 15-15, 20-20 फीट ऊंची होती है, जो अटपटी लगती है गोरिल्ला। सवाल यह कि संभाजी ने अपनी प्रजा के लिए क्या किया, क्या उन्होंने प्रजा के लिए कोई अच्छे काम भी किए, वो सब इस फिल्म में नदारद है। संभाजी का राज कैसा था, इस बारे में फिल्म में कोई चर्चा नहीं है। जो कुछ चर्चा है वो उस छवि की कि संभाजी छावा थे। छावा शेर के बच्चे को कहते हैं मराठी में, तो ये शेर का बच्चा संभाजी कहलाया। फिल्म में कुछ सीटी मार डायलॉग भी हैं, जैसे कि हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं टाइप। पता नहीं दर्शकों को पसंद आए या नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ही सामान्य लगे। फिल्म में जो विभत्स दृश्य है, हिंसा है, इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कमजोर दिल वाले ये फिल्म देखते न जाएं। ऐतिहासिक फिल्म बनाने की कोशिश की गई है, कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, कुछ कहानियां भी हैं। ये खुद फिल्म के निर्माता निर्देशक घोषित कर चुके हैं। अगर आपको ऐतिहासिक फिल्मों में दिलचस्पी हो तो आप देखने जा सकते हैं। आपको ये फिल्म या तो फिजूल लगेगी या पैसा वसूल लगेगी। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.